मैं अभी मौजूद हूँ अयोध्या में और आप सभी जानते हैं कि 16 अप्रैल 2020 को पालघर में 2 संतों की हत्या कर दी गई थी। उन्हीं में से एक की बहन सुशील गिरी जी महाराज की बहन हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं क्या इन लोगों को अभी तक इंसाफ मिला या नहीं मिला। हाँ, IBN 7 भारत में होगा स्वागत। धन्यवाद। ये चीज़ बताइए, आप अभी अयोध्या आई थी और मैं देखा कि आप महंत राजू दास महाराज जी से मिले। वहाँ पर क्या बातें हुई उनसे आप दोनों के बीच? महंत राजू दास महाराज जी इस घटना को शुरू से ही उठाते रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से इस बात को रखा और धरने पे भी बैठे। तो मेरा ये मानना था कि इस समय महाराष्ट्र में सरकार गिरी है, दूसरी नई सरकार आई है, तो मेरा अनुरोध है राजू दास महाराज जी से कि वो इस मैटर को महाराष्ट्र सरकार के संज्ञान में फिर से लाएं और आपके माध्यम से लोगों के संज्ञान में जाए, ताकि फिर से इस बात को उठाई जाए और हमारे भाई को न्याय मिल सके। तो क्या अभी तक न्याय नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र सरकार की लीपापोती से दोषी जितने भी थे वो धीरे धीरे एक एक करके छूटते जा रहे हैं और अभी तक तो न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। मतलब 2 वर्षों में क्या क्या हुआ है अभी तक, ये बताइए। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी CID जांच करवाई, जिसने लगभग 2000 पृष्ठों का एक जो है मसौदा पेश किया, जिसमें सिर्फ एक लाइन बच्चा चोरी की घटना विशेष करके निकली, जो पेपरों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा और सुना। तो इसके अलावा तो बहुत कुछ अभी नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके एक एक दोषी छूटते जा रहे हैं, उनकी बेल हो रही है और लगभग 15,000 16,000 ऐसी कुछ उनको जमानत मिल जा रही है। एक ऐसी विभत्स घटना को मतलब इस तरीके से हल्के में सरकार ले रही है या क्या हो रहा है समझ में मतलब क्या उम्मीद है कि जो अब नई सरकार महाराष्ट्र में आई है वो आप लोगों को इंसाफ दिलाएगी? बिल्कुल, नई सरकार हिंदुत्व के मुद्दे पर ही आई है। एक तरीके से कहा जाए कि हिंदुत्व के मुद्दे पर ही पुरानी सरकार को गिराई गई है। तो हमें भी उम्मीद है कि हमारे देश के संतों को और हमारे भाई को न्याय मिलेगा। जब वो सत्ता में नहीं थे उद्धव ठाकरे, उससे पहले तो वो भी हिंदुत्व की बात कर रहे थे। बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व के ध्वजवाहक थे और उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे से हमें उम्मीद थी। हालांकि शिवसेना हिंदुत्व की ही सेना कही जाती है, लेकिन शिवसेना ने तो इस मैटर पे पूरा 100 सेना का काम किया और उद्धव ठाकरे बिल्कुल मौन रहे, जैसे कि सिर्फ जो है एक कठपुतली की तरह बैठा दिए। मुझे ये भी पता चला है कि कल आपके भाई का जन्मदिन था। तो कल मेरे भाई का जन्मदिन था, तो उनके सेवा संबंधी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए और उनके नाम को चिरस्थायी बनाने के लिए हम परिवार के लोग और गांव और क्षेत्रवासियों ने मिलकर के एक संस्था का गठन किया है, संत सुशील गिरी महाराज धर्मोत्थान एवं मानव सेवा न्यास। तो हम उस संस्था के माध्यम से ही प्रत्येक मास सुंदरकांड कराते हैं। हालांकि हाँ, संस्था का संकल्प एक अनुष्ठान के रूप में है कि जब तक दोषियों को दंड नहीं मिलता है और संतों को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम अनुष्ठान के रूप में गांव-गांव जाते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे, लोगों को इस घटना से जोड़ते रहेंगे और हमें उम्मीद है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। संतों के साथ जो भी घटना घटती है उसके लिए सिर्फ कहीं ना कहीं से बीजेपी खड़ी होती है और उसके अलावा और कोई पार्टियां खड़ी नहीं होती है। तो क्या लगता है कि और पार्टियां मतलब संतों से नफरत करती है? बिल्कुल, अगर पार्टी की बात कहा जाए तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और जहाँ तक संतों की बात आई तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हमारे साथ खड़ी हो। अगर खड़ी हुई होती तो हमारे संतों को न्याय मिला होता, ना संतों को न्याय मिला होता, परिवार को सपोर्ट मिला होता। और मेरा तो जो है हमारे देश के जितने भी संत हैं, जितने भी अखाड़े हैं, सबसे अनुरोध है कि उस समय थोड़ा सा आप बोले ज़रूर थे कि हम महाराष्ट्र को जला देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आज 2 साल होने को आया, लेकिन ना तो कुछ हुआ और 2 साल गुजर गया, 3रा साल में प्रवेश कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, 2 साल बीत गया। अभी 2 साल पे हम लोगों ने उनकी पुण्यतिथि मनाई थी, तो उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ और हमारे संत भी मौन है। ये हमें ज़्यादा मतलब दुख देता है, या कहिए कि ये ज़्यादा मतलब
परेशान करने वाला देश है। में छोटी छोटी घटनाएं घटती है, उसके लिए लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और पीट कर हत्या कर दी जाती है, उसके लिए कोई सामने तक नहीं आ पाता है। दरअसल हम जिस परिवेश, जिस परिवार, जिस क्षेत्र, जिस समाज, जिस धर्म में पले बड़े हैं, हमको सिखाया जाता है कि विश्व बंधुत्व की भावना, और हमको जो है संविधान का जो वास्ता दिया जाता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे पास सहिष्णुता और असहिष्णुता की बात की जाती है, एक अखलाक मारा जाता है गोहत्या पर। तो हमारे देश के बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे पदासीन लोग और बहुत सारे अच्छे पोस्टों पे लोग और बहुत सारे साहित्यकार, कलाकार, उनको इस देश में रहने में डर लगता है और अपनी जो उनको सम्मान मिला है वो सम्मान वापस करते हैं। लेकिन हमारे देश के जब धर्मवाहक दो संतों को निर्मम तरीके से हम कह रहे हैं कि आप धर्म को हटा दीजिए, तो भी वो मानव तो थे, उनको मानव अधिकार तो मिलना चाहिए था। लेकिन हमारे देश का जो मानव अधिकार संगठन है, कोई भी संगठन आकर के संतों के हित की बात नहीं किया, न संतों के लिए बोला। मैं तो पूरे संगठनों से या जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप अगर आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, फिर भी तो एक मानवाधिकार जो है, मानव का जो न्याय है वो तो मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ तो भारत जो है, जो सनातन संस्कृति है, भारत तो सनातन धर्म का देश है, तो यहाँ पर संतों की हत्या होना और संतों को न्याय ना मिलना ये बहुत बड़ी दुर्भावनापूर्ण बात है। और जबकि अगर और धर्मों को लिया जाए तो वहाँ छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, जैसे एक अखलाक का हुआ तो हमने उदाहरण दिया। दूसरा अभी नूपुर शर्मा का जो एक बयान आया, उस बयान पे इस तरीके से कत्लेआम हो रहा है, जो एक के बाद एक हो रहा है। और बहुत सारी कंट्रीज़, कई देशों की कंट्रीज़ उस बयान को एक साथ उस बयान पे बोलती हैं। तो समझ में नहीं आता कि हम कहाँ हैं, हम कैसे इस तरीके की बर्बरता को बर्दाश्त करते हैं। और सामने वाला एक छोटे से, अगर उनके मजहब, उनके धर्म, उनकी आस्था के और उनके प्रतीक पर एक छोटी सी आँच भी आती है तो वो एक तांडव पे उतारू हो जाते हैं, पूरे देश जला देते हैं। हाँ। एक आखिरी सवाल कि अब क्या सरकार से आप गुहार लगाना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के संतों को और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े को न्याय मिले। ड्राइवर के पास 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, विधवा माँ है और विधवा पत्नी है। इन चारों का कोई सहारा नहीं है, ना तो महाराष्ट्र सरकार ने कुछ भी उनको दिया है, ना तो जो है यूपी सरकार ने उनकी मदद के लिए, ना तो केंद्र सरकार ने कोई भी आगे बढ़ के उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज भी पूजा नाम है, पूजा तेलगड़े, आज भी वो छोटा सा काम करती है किसी रिसेप्शन पे, फिर जो है अपने परिवार को चला रही है, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। दूसरा, मैं संत सुशील गिरी महाराज की बहन हूँ, तो हमारे घर में भी हमारी विधवा माता जी हैं और जो भाई हैं वो लोग भी अपने अपने परिवार में व्यस्त हैं। तो कोई सरकार, कोई संस्था और कोई नेता, राजनेता और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। और हमारे संत लोग भी मौन हैं। तो थोड़ा सा राजू दास महाराज जी तो आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राजू दास महाराज जी ने उठाया, लेकिन जो उम्मीद होती थी कि हरि गिरी महाराज जी और जो बड़े अखाड़ों के महंत हैं वो बातें रखें, क्योंकि मैंने हरि गिरी महाराज जी से एक बार बात की तो बोले कि संत तो परिवार का नहीं होता। तो मैं एक बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि संत उन्होंने परिवार छोड़ा था, लेकिन परिवार ने उनको नहीं छोड़ा था। एक माँ के लिए उसका बेटा हमेशा बेटा रहता है, चाहे वो संत हो जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। हाँ, कुछ भी हो जाए, अच्छा बुरा, बट वो बेटा बेटा ही रहता है और वो उसकी आंखें हमेशा इंतज़ार करती हैं। और ऐसे ही माँ मनराजी देवी की आंखें आज भी डबडबाई रहती हैं, आज भी अपने बेटे की यादों में खोई रहती हैं, रोती रहती हैं और ये उम्मीद करती हैं कि उनके बेटे को न्याय ज़रूर मिलेगा और जो दोषी हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, इनको उम्मीद है और सरकार से ये उम्मीद है कि जो दोषी हैं उनको सरकार, जो नई सरकार महाराष्ट्र में गठन हुई है, वो सज़ा दिलाएगी। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।